Hi, this is Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by Vishwas CA। उम्मीद है कि आपकी तैयारी फॉर योर एग्जाम्स आर गोइंग रियली वेल। मैं सितंबर 2025 एग्जामिनेशन में जो बच्चा पेपर लिखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो है और उन्हीं को मैं कोट करना चाहूँगी कि उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी रिवीजन करना शुरू कर दिया होगा और आपकी रिवीजन अच्छे से चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले कम्युनिटी के ऊपर एक पोल कंडक्ट कराया गया था और ये पोल मैंने ही कंडक्ट कराया था फॉर सीए इंटर ऑडिट टू अंडरस्टैंड कि इस सब्जेक्ट में सबसे बड़ा इशू बच्चे क्या फेस करते हैं। एंड जैसा कि आपको स्क्रीन पे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ा इशू ऑडिट के अंदर 970 बच्चों ने वोट किया है और 70% बच्चा इसमें से कहता है कि मुझे ऑडिट लर्न नहीं होती या फिर लर्न हो जाती है बट उसके कंसेप्ट रिटेन नहीं हो पा रहे हैं। सो आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं? यस। मतलब बहुत ही कम नेग्लिजिबल बच्चे ऐसे हैं 7% के आसपास जो कहते हैं मुझे कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ रहे हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ द क्राउड तो यही कह रही है कि ऑडिट में कंसेप्ट रिटेन करना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड आज ये वीडियो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने आपको जब भी कोई भी बैच लिया है या इवन इन फैक्ट इन रिविजन क्लासेस ऑल्सो, आई हैव ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन वन थिंग कि ऑडिट के अंदर जितना इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट को समझना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उनको लर्न करना, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा पेपर थ्योरी में आपको लिखकर आना है। सो अगर आपके एंड के ऊपर वो एफर्ट कम है लर्निंग के, तो ये सब्जेक्ट आपको हमेशा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आते तो आपको चीजें लर्न करना मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पे दोनों का तालमेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी सितंबर 2025 एग्जाम्स आने में काफी टाइम बचा हुआ है, सो वी स्टिल हैव लोट्स ऑफ टाइम अगर आपने अभी तक ऑडिट को रिवाइज नहीं किया है। और जो सीरीज मैं आज ये लॉन्च करने वाली हूँ, ये सीरीज आपको डेफिनेटली एंड आई एम लाइक मेकिंग 100% एश्योरेंस हियर। ऑल्दो ऑडिट के अंदर हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, बट मैं आपको 100% एश्योरेंस देती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज यू आर गोइंग टू लर्न ऑडिट। ठीक है, क्लास के अंदर हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया कि कंसेप्ट हमें समझ में आनी चाहिए, डिटेल के अंदर हमें चीजें डिस्कस करनी है। एंड अगर आप उन्नति बैच भी देखोगे, चाणक्य नीति सीरीज भी देखोगे, उनके अंदर भी डिटेल्ड रिवीजन है। सो मतलब अभी तक कोई ऐसी सीरीज अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर कम टाइम में ऑडिट को रिवाइज कराया गया है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज जिसका नाम है लेट्स लर्न ऑडिट विद ज्योति मैम, दैट्स मी, राइट, वी आर गोइंग टू लर्न ऑडिट। और इसके अंदर जो ऑडिट लर्न करेंगे वहां पे हम लर्न करेंगे कम टाइम के अंदर। सो बेसिकली आप कोई भी टॉपिक पकड़ लो, लेट्स से आपने चैप्टर 1 पकड़ लिया, सो यहाँ पे मेन फोकस क्या होगा, 15-20 मिनट के अंदर चैप्टर खत्म। कोई ऐसे पकड़ लिया 10 मिनट के अंदर ऐसे खत्म, 15 मिनट के अंदर ऐसे खत्म। क्या ये पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है, मेरे लिए तो पॉसिबल है कराना। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पे आपके मन में काफी सारे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे कि फिर इतने कम टाइम के अंदर हमें चीजें कैसे समझ में आएंगी। तो यहाँ पे समझाना पर्पस ही नहीं है, तभी इस सीरीज का नाम है लेट्स लर्न ऑडिट। ठीक है, और लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप चीजों को बार बार देखो, बार बार सुनो। तो जितना ज्यादा आप चीजों को सुनोगे, कीवर्ड्स को सुनोगे, कीवर्ड्स को आप रिवाइज करोगे, उतना ही विद एवरी रिवीजन वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान होता चला जाएगा। जैसे कि हम कोई भी मूवी का कोई सॉन्ग सुनते हैं, बार बार उसके लिरिक्स को सुनते हैं, तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है, वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। सेम इज गोइंग टू बी विद दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे एफएक्यूज, और उन्हीं एफएक्यूज को लेकर ये वीडियो है। और इन एफएक्यूज के अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाल सकते हो या हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहूंगी। जैसे कि इस सीरीज की पर्पस क्या है? इस सीरीज की पर्पस है आपको ऑडिट लर्न कराना। ऑडिट लर्न कराने के लिए मैं निमोनिक्स का यूज कर सकती हूँ, कोई पैटर्न बता सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो हेयर द मेन पर्पस इज टू मेक यू लर्न द सब्जेक्ट, राइट। एंड दूसरा, विद लिमिटेड टाइम। ये लिमिटेड टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बार बार सुन पाओ, बार बार आप देख पाओ। ठीक है, तो अगर मैं एक टॉपिक आपको 1 घंटे में रिवाइज करा रही हूँ तो वो डिटेल्ड रिवीजन हो गया, तो उस 1 घंटे में आप एक वीडियो को एक ही बार देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं सेम टॉपिक आपको 15 मिनट में रिवाइज करा दूं तो आप उसको 2 बार देख पाओगे, 3 बार देख पाओगे। समझ में आ रहा है? सो दिस विल सेव योर टाइम एंड दिस विल हेल्प यू टू मल्टीपल टाइम रिवाइज द सब्जेक्ट। दूसरा, आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्टूडेंट इस सीरीज को रेफर कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर आप अपना एग्जाम अभी लिखने वाले हो सितंबर 2025 में, तो आपके लिए तो ये रेलिवेंट होगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका अटेम्प्ट आगे भी है जैन 26 में, क्योंकि सिलेबस तो आपका चेंज नहीं हो रहा, यू कैन डेफिनेटली रेफर दिस रिविजन सीरीज। एक क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि क्या मैं अगर इस सब्जेक्ट को पहली बार रिवाइज कर रहा हूँ, लेट्स से आपने क्लासेस ले ली है,
ठीक है, बट मैं पहली बार रिवाइज कर रहा हूँ, या अभी मैं फास्ट ट्रैक का बैच लूंगा जो अभी लॉन्च हुआ है हमारा, ठीक है, वो मैंने बैच लिया, उसकी मैंने क्लासेस देखना शुरू किया, तो क्या मैं इसको रेफर कर सकता हूँ? और इस क्वेश्चन का आंसर है यस। अगर आपको कंसेप्ट आते हैं किसी भी वे से, चाहे वो सेल्फ स्टडी से, या आपने पहले क्लास ली है, पहले अटेम्प्ट दिया है, ठीक है, या आपने रेगुलर बैच लिया है, तो किसी भी वे से अगर आपको कंसेप्ट आते हैं, या आपने चाणक्य नीति भी देखा, उधर भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे, इन एनी वे इफ यू आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट देन यस यू कैन रेफर द सीरीज। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कंसेप्चुअल और डीप डिस्कशन की मैं इधर एक्सपेक्टेशन ना रखूं? नहीं। ऑल्दो जब मैं ये रिवीजन का वीडियो डालूंगी तो नीचे मैं लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी कि कैसे आप डिटेल्ड रिवीजन उस पर्टिकुलर टॉपिक के हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा मेन फोकस एज आई टोल्ड यू, कम टाइम के अंदर ऑडिट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कराना है। दूसरा, कितना सिलेबस यहाँ पे कवर होगा? देखो मेरा मेन फोकस यहाँ पे सबसे पहले सारे स्टैंडर्ड्स कवर करने के ऊपर होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में मेजोरिटी जो सिलेबस बनता है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, वहीं से काफी सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ये सब क्या है? चैप्टर 11, ये सब स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स है। सो सबसे पहले मेन फोकस होगा एसेस को रिवाइज करा के एसेस को लर्न कराना, और उसके बाद जितना भी आपका बाकी चैप्टर बच गए, लेट्स से चैप्टर नंबर 5 या आपका चैप्टर नंबर 9, तो वहां पे मैं ना कंसेप्ट वाइज वीडियो डालना चाहूंगी। जैसे कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर आई कैन पुट अ वीडियो ऑफ रिवाइजिंग वन पर्टिकुलर एंटिटी इन वन वीडियो, जैसे कि ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट का हमने वीडियो एक डाल दिया, ठीक है। सो ऐसे हम उन चैप्टर्स को टेकअप करेंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस क्या होगा? स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करा के स्टैंडर्ड को लर्न कराना, ठीक है। क्या क्वेश्चंस भी कवर होंगे सीरीज के अंदर? नहीं, ये सीरीज खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, है ना, क्वेश्चंस इसमें कवर नहीं होंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज आएगी, एंड आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस हियर फॉर दैट आल्सो, ठीक है। सो क्वेश्चन की सीरीज विल बी अ डिफरेंट सीरीज। अच्छा, क्या मुझे ये नोट्स मिल पाएंगे जो नोट्स आप यूज करोगे? यस, ये मैं ओपन करा दूंगी, आप इन नोट्स को ले पाओगे, कोई इशू नहीं है। ये सीरीज कब से शुरू होगी? इसकी डेट है 13 जून। ये टीम के साथ अभी डिस्कस नहीं हुई है, बट मोस्टली मुझे यहाँ पे टाइम मिल जाएगा, तो 13 जून के पे आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा, तो मुझे इसका शेड्यूल कैसे मिलेगा? तो शेड्यूल बहुत एडवांस्ड में नहीं मिलेगा, मतलब मैं आपको वीकली शेड्यूल ही दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी प्लान करना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक मुझे कैसे कवर कराने हैं। तो ये वीकली शेड्यूल आपको बीसीए के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैंने एक चैनल खुद का भी बनाया है अभी इंटर का अलग से, तो आपको वो चैनल ज्वाइन कर लेना है। आई थिंक सीए ज्योति देशवाल इंटर ऑडिट के नाम से वो चैनल है, पब्लिक चैनल है, आपको मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो फिर जो भी इस सीरीज से रिलेटेड या कुछ भी फ्री कंटेंट आना होगा ऑडिट से रिलेटेड, तो उस चैनल के ऊपर हम इंफॉर्मेशन डालते रहेंगे, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल एज वेल, राइट। आप फाइनल का चैनल मत ज्वाइन करना, इंटर का चैनल आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं करे हैं, आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हो, या आप वीसीए को डायरेक्टली मतलब जो वीसीए की टीम है उसको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, एंड आप अपने क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हो, ठीक है। सो आपको इस सब्जेक्ट को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ग्रुप 2 में यस थोड़ा सा बच्चे इस सब्जेक्ट से डरते हैं, क्योंकि उनसे सब्जेक्ट हो नहीं पाता है, क्योंकि आपके एफर्ट वहां पे बहुत ज्यादा लगते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज आपके एफर्ट कम हो जाएंगे, उधर मेरे एफर्ट आपके एफर्ट के साथ मिलके ये सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट यस आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना ये पड़ेगा कि कंसिस्टेंटली मुझे इन सारी चीजों को फॉलो करना है। सो प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पे हम किन्हीं चीजों की शुरुआत कर देते हैं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, और रास्ते में वो चीजें छोड़ देते और सोचते कि नहीं अभी ऑडिट को इतना टाइम मैं कैसे दे पाऊंगा, तो इतना टाइम आपको देने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सब्जेक्ट। इफ यू विल कंसिस्टेंटली फॉलो मी फ्रॉम राइट दिस मोमेंट till the time your exams are going to come, you will realize that you have done a lot. You will be in a position कि आप क्वेश्चंस कर पाओगे, you will be in a position, मतलब क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगी, रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और ये रिवीजन इस स्टेज के ऊपर जब आपके एग्जाम्स आने में अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, ये शुरू कराने का पर्पस ही यही है कि आपको बहुत सारा और कंटेंट मिल पाए, बट वो कंटेंट आप तभी कंज्यूम कर पाओगे अगर आपको पहले से सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि आप कॉन्टिन्यूसली लेक्चर्स को रेफर करोगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।